उन एग्ज़ाम को लेने का क्राइटेरिया होता है माइंड ब्रेन सिस्टम की स्कैनिंग करना कि कोई छात्र अंदर से कैसा है, उसका माइंड ब्रेन सिस्टम कितना पावरफुल है। तो इसी को जज करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि बातों से पता नहीं लगता कि हम अंदर से क्या है। एक सामान्य व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है, अंदर से वो बंदर जैसा होता है। बंदर से मेरा मतलब है उसका मन हर क्षण विचलित होता रहता है, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। इससे उसकी ऊर्जा क्षीण होती है, उसकी ऊर्जा नष्ट होती है और वह कुछ भी करने में, कुछ महत्व का करने में सक्षम नहीं हो पाता। महत्व से मेरा अभिप्राय है कि ऐसा कोई काम जिससे समाज का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, इस विश्व का फ़ायदा हो। एक सामान्य छात्र के भीतर जो उसके मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो उसके व्यक्तिगत विचार होते हैं, उसकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं और वह उस भावनाओं के जाल में ही उलझा रहता है। तो उसके कारण उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें उसको याद नहीं रह पाती, क्योंकि उसका रस, उसके जो विचार हैं वो भौतिकता से प्रेरित होते हैं। खाना पीना और जनसंख्या बढ़ाना, यही 3 मौलिक विचार उसके भीतर आते हैं और वह अपना सारा समय इन्हीं विचारों में उलझा रहता है, इन्हीं की तरकीबें बनाता रहता है। नहीं, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि एग्ज़ाम आपको अंदर से चेक करने का एक क्राइटेरिया है कि अंदर से आप क्या हैं, अंदर से आपकी चेतना का स्तर क्या है, बंदर वाला है या उससे ऊपर आप उठ पाए हैं। तो एग्ज़ाम आप तभी क्वालिफाई कर पाएंगे जब आपकी चेतना का स्तर बंदर से ऊपर होगा, मतलब भौतिकता से ऊपर होगा। ज़्यादातर छात्र अपने इस चेतना के स्तर को नहीं बढ़ा पाते, वो पढ़ने के स्थान पर केवल पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, क्लास में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन मन उनका उसी बंदर वाली अवस्था में, उनकी माइंड स्टेट में होता है। टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका ध्यान पढ़ने में ना होकर विचारों में उलझा होता है और बंदर जैसे विचार होते हैं उनके, कभी कुछ विचार आएगा,